बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज के आज हम टॉपिक पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस के इंसानों के अंदर गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस कैसे होता है। तो इसके लिए देखें, गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस के नीचे लिखा हुआ है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो इसका मतलब ये है कि इसी गैसियस एक्सचेंज का दूसरा नाम पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी है। देखें, पल्मोनरी लफ्ज़ जहाँ पर भी आए इसका ताल्लुक़ होगा किसी न किसी तरीके से लंग्स के साथ। तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन इसलिए कहते हैं कि इसमें पहले ब्रीथिंग होती है और ब्रीथिंग के बाद लंग्स में जाकर गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, इसलिए इसको नाम देते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन का। तो आज के इस टॉपिक के हम बनाएंगे दो हिस्से, या हमारी बुक के अंदर भी इसके दो हिस्से बने हुए हैं गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस के, इसलिए कि इंसानों के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज का सिस्टम है वो प्लांट्स के मुकाबले में ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है और ज़्यादा कम्प्लेक्स है। इसलिए गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस को तकसीम किया है दो हिस्सों में। उनमें जो पहला पार्ट है उसको नाम देते हैं एयर पैसेज वे और दूसरे पार्ट को नाम देते हैं लंग्स का। तो पहले एयर पैसेज वे किसे कहते हैं और फिर इसके अंदर पार्ट्स कौन से हैं, उन पार्ट्स में से फिर हर पार्ट को अलग डिटेल के साथ अपने लेवल के मुताबिक क्लास 10th के लेवल के मुताबिक डिस्कस करेंगे। तो देखें, एयर पैसेज वे, एयर कहते हैं हवा को, पैसेज कहते हैं गुजरने को और वे कहते हैं रास्ते को। तो एयर पैसेज वे का मतलब ये है पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो हिस्सा जहाँ से हवा गुजरती है। जब हवा इनहेल होती है तब भी इस रास्ते से गुजरेगी और जब हवा की एक्सहेलेशन होगी, एयर की एक्सहेलेशन होगी, तब भी वो इस रास्ते से गुजरेगी। इसलिए इसको, इन पार्ट्स को सबको मिलाकर नाम देते हैं एयर पैसेज वे का। एयर पैसेज वे के अंदर टोटल 7 हिस्से हैं। उनमें सबसे पहला पार्ट है नोज़, फिर दूसरा पार्ट है फेरिंक्स, तीसरा पार्ट है लेरिंक्स, चौथा पार्ट है ट्रेकिया, फिर पांचवा पार्ट है ब्रोंकाई, छठा पार्ट है ब्रोंक्यूल्स और सातवां पार्ट है अल्वियोलाई। तो इन 7 हिस्सों में से आज हम पढ़ेंगे सिर्फ इस पहले पार्ट नोज़ को। तो पहले नोज़ की डिफिनीशन है, फिर नोज़ की लोकेशन है, फिर नोज़ के पार्ट्स हैं और इसके बाद नोज़ के अंदर जो नेज़ल कैविटी है उसके पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो नोज़ को डिफ़ाइन करते हैं द ओनली एक्सटर्नल विजिबल पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, के इंसानों के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऐसा वाहिद हिस्सा जो एक्सटर्नली लाई करता है, बॉडी के बाहर भी होता है और बॉडी के बाहर नज़र भी आता है। ये एक्सटर्नल भी होता है और एक्सटर्नल होने के साथ साथ एक्सटर्नली विजिबल पार्ट भी है। तो द ओनली एक्सटर्नल विजिबल पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ कॉल्ड नोज़। रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो हिस्सा कि जो एक्सटर्नली विजिबल होता है उसको नाम देते हैं नोज़ का। फिर इसके बाद दूसरी चीज़ है लोकेशन ऑफ नोज़, कि नोज़ होता कहाँ पर है। देखें, इसकी लोकेशन के अंदर कुछ बातें हैं कि आम तौर पर अगर हम देखें नोज़ को तो ये हमें नज़र आता है एलिवेटेड ऑन फेस। ये फेस है और फेस के ऊपर ये एलिवेटेड नज़र आता है कि फेस के ऊपर लाई करता है, लेकिन हकीकत में नोज़ की लोकेशन क्या है कि इट लाइज ऑन वेंट्रल। वेंट्रल का मतलब है फ्रंटल यानी आगे वाली। इट लाइज ऑन वेंट्रल साइड ऑफ हेड, कि अब हेड की वेंट्रल साइड पर इसको क्यों कहते हैं कि देखिए, नोज़ के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होती हैं उनमें एक किस्म की कनेक्टिव टिश्यू है, उसे नाम देते हैं बोन का। अब नोज़ के अंदर जो बोन होती है, जो हड्डी होती है, उस हड्डी को नाम देते हैं एथमाइड बोन। उस हड्डी को नाम देते हैं एथमाइड बोन। अब इस एथमाइड बोन को अगर हम देखें कि हमारे स्केलेटन की जो डिवीजन्स हैं उन डिवीजन्स में अगर हम देखें तो ये एथमाइड बोन आती है क्रेनियल बोन्स में।
फ्रंटल बोन है, ऑक्सीपिटल बोन है, सिफिनाइड बोन है और उसके बाद एथमाइड बोन है। फिर इसके साथ पेरिटल बोन और टेम्पोरल बोन्स हैं। तो ये एथमाइड बोन ये क्रेनियल बोन में से एक है। तो इसलिए नाक असल में इसकी हड्डी की वजह से ये आता है, ये है पार्ट ऑफ क्रेनियम। तो इसलिए यहाँ पर इसके लोकेशन में लिखा है कि इट लाइज ऑन वेंट्रल साइड या फ्रंटल साइड ऑफ हेड। और नज़र हमें ये आता है कि हमारे फेस पर एलिवेटेड फॉर्म में मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि नोज़ के हमारे नाक के हिस्से कौन कौन से हैं। तो नाक के दो हिस्से हैं, उनमें जो पहला पार्ट है उसे नाम देते हैं नोस्ट्रिल्स। देखें आगे एस भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि नोस्ट्रिल कोई ऐसी चीज़ है जो एक से ज़्यादा है। तो सबसे पहला पार्ट क्या है? नोस्ट्रिल्स। और दूसरा जो पार्ट्स होते हैं नोज़ में वो है नेज़ल कैविटीज़। तो नोस्ट्रिल्स किसे कहते हैं? नोस्ट्रिल्स आर ओपनिंग्स ऑफ फ्रंट ऑफ नोज़, कि ये नाक के बिल्कुल आगे वाली तरफ पर दो सुराख होते हैं, उन सुराखों को नाम देते हैं नोस्ट्रिल्स का, जो हमें यहाँ से नज़र भी आते हैं। अब इनका काम क्या है? इनका काम सिर्फ ये है कि इनके ज़रिए से हवा एयर पैसेज वेज में दाखिल होती है और इन्हीं के ज़रिए से हवा एयर पैसेज वेज से बाहर एनवायरनमेंट में एग्ज़िट होती है। अंदर दाखिल भी इन्हीं से होती है और एग्ज़िट भी इन्हीं से करती है। और इसके बाद दूसरा पार्ट जो है नेज़ल कैविटीज़ का, नेज़ल कैविटीज़ किसे कहते हैं? कि कैविटीज़ का मतलब कुछ खाली पार्ट्स होते हैं अंदर से, ऐसी कैविटीज़ जो नोस्ट्रिल से स्टार्ट होती हैं और फेरिंग्स पे जाकर ख़त्म होती हैं, उनको नाम देते हैं नेज़ल कैविटीज़ का। और यहाँ पर जो नोस्ट्रिल्स हैं, इन नोस्ट्रिल्स के बाद आगे दो कैविटीज़ होती हैं, इनको नाम देते हैं नेज़ल कैविटीज़ का। और इनकी तादाद होती है 2। अब ये 2 कैसे बनती है कि इनको दरमियान में से अलग किया होता है और जो चीज़ इनको अलग करती है उसको नाम देते हैं नेज़ल सेप्टम का। सेप्टम हर उस चीज़ को कहते हैं जो किसी एक बड़ी चीज़ के मुख्तलिफ हिस्से बनाए, और ये सेप्टम चूँकि नोज़ के अंदर होती है इसलिए उसको नाम देते हैं नेज़ल सेप्टम का। अब इस नेज़ल कैविटी के फंक्शंस थोड़े से ज़्यादा हैं, तो इनका अलग हिस्सा बनाया हुआ है कि इनके नोज़ल कैविटीज़ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और फिर हर चीज़ का फंक्शन क्या होता है। तो नेज़ल कैविटी के अंदर सबसे पहली जो चीज़ है वो है सीलिया। सीलिया क्या होते हैं कि दीज आर स्मॉल हेयर्स। ये नेज़ल कैविटी के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं और इन बालों का काम क्या होता है कि ये फिल्टर करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को, कि जब हम हवा को इनहेल करते हैं तो उस हवा में एयर के कंपोनेंट्स के साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। तो ये सीलिया उस हवा के अंदर मौजूद डस्ट पार्टिकल्स को रोक देते हैं। तो पहला काम सीलिया का ये है कि फिल्टर डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम एयर विच वी इनहेल। और इसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो है म्यूकस मेम्ब्रेन। देखिए अब इस म्यूकस मेम्ब्रेन का काम क्या है? ये सिक्रीट करती है म्यूकस को। अब यहाँ पर एक चीज़ है, देखिए ऊपर जो म्यूकस मेम्ब्रेन लिखा हुआ है MUCOUS, और नीचे जो इससे म्यूकस निकलता है उसके स्पेलिंग है MUCUS। तो अब ऊपर वाले म्यूकस और नीचे वाले म्यूकस के अंदर फ़र्क क्या है? देखें, जिस म्यूकस में MUCOUS आता है ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब है हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक़ इस म्यूकस के साथ हो। अब ये वाला म्यूकस क्या है? ये म्यूकस है ए कम्बिनेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड वाटर। दिस म्यूकस इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड वाटर, कि ये ग्लाइकोप्रोटीन और वाटर का एक मिक्सचर होता है। और यहाँ पर जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन का नाम है म्यूसिन, और उसी म्यूसिन की वजह से इसका नाम म्यूकस पड़ा है, और इसी म्यूकस की वजह से मेम्ब्रेन का नाम म्यूकस मेम्ब्रेन पड़ा है। तो अब जो म्यूकस है, म्यूकस का काम है ये हवा को गीला करता है, मॉइस्चर्स द एयर। अब हवा को गीला करने का फ़ायदा क्या है? देखें, हवा को गीले करने के बहुत से फ़ायदे हैं। उनमें एक फ़ायदा ये है कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हेवी हो जाते हैं।
जब हवा गीली होती है तो उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हेवी होते हैं, और हेवी होने की वजह से वो वहीं पर बैठ जाते हैं, आसानी से एयर पैसेजवेज में आगे ट्रेवल नहीं कर सकते। और इसके बाद दूसरा इसका काम ये है कि ये हवा को करती है कंडेंस। ये हवा को क्या करती है? कंडेंस। अब हवा को कंडेंस करने की वजह से लंग्स के अंदर हवा को स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, या यूं भी कह सकते हैं कि लंग्स के अंदर हवा ज़्यादा मकदार में स्टोर हो सकती है। और इसके बाद तीसरा काम ये है कि देखें, जब ड्राई एयर इनहेल करके वो लंग्स के अंदर जाएगी तो वो एयर लंग्स को डैमेज करती है, इसलिए गीली एयर जो है, मॉइस्टन एयर, ये लंग्स को नुकसान नहीं देती। तो ये भी इसका एक फ़ायदा है। और इसके बाद तीसरा या चौथा काम इसका ये है, तीसरा काम इसका हो गया प्रिवेंशन फ्रॉम डैमेज। प्रिवेंशन फ्रॉम डैमेज, लंग्स डैमेज नहीं होते। और चौथा काम, चौथा फ़ायदा इस मॉइस्ट होने का ये है कि जो हवा मॉइस्ट होती है वो लंग्स के अंदर जाकर ईज़िली डिफ्यूज़ होती है, यानी लंग्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस इस गीली हवा की वजह से आसानी से होता है। और इसके बाद नेज़ल कैविटी के अंदर जो तीसरी चीज़ होती है वो है ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज का काम क्या है कि इनके अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है, और उस ब्लड का काम ये है कि ये इनहेल होने वाले एयर के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। रेगुलेट का मतलब ये है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्म हवा इनहेल हुई है तो उसके टेम्परेचर को कम करेगी, अगर ठंडी हवा इनहेल हुई है तो उसके टेम्परेचर को बढ़ाएगी। गर्म हवा के टेम्परेचर को कम करके 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाएगी, और जब ठंडी हवा इनहेल होगी तो उसके टेम्परेचर को बढ़ाकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाएगी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था कि गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, और इसके अंदर जाकर सिर्फ एक पार्ट 9 को हमने आज पढ़ा है। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।